अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं दोबारा आ गई हूँ बहुत दिनों बाद। पता नहीं क्यों मैं इतने लंबे लंबे गैप्स ले लेती हूँ, लेकिन बस खैर अब मैं आ गई हूँ ना, दोबारा बनाते हैं वीडियो। तो आज मैं बना रही हूँ एक अफोर्डेबल, एक टीनेजर्स के लिए अफोर्डेबल स्किन केयर रूटीन। तो चलें देखते हैं कि क्या क्या हम इसमें हैं। तो पहला जो स्टेप होता है स्किन केयर का, वो ऑलवेज़ होता है फेस वॉश। अब फेस वॉश में जो ये है ना, को नेचर का हाइड्रेटिंग एलोवेरा फेस वॉश, ये मुझे पर्सनली, मैं यूज़ बहुत करती हूँ इसको और बहुत सालों से कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये इसलिए क्योंकि एक तो उसमें हाइलुरोनिक एसिड है और दूसरी बात ये सल्फेट एंड क्या कहते हैं, भाई क्या हो गया मुझे, सल्फेट फ्री है ये। और आपको चाहे शैम्पू हो या फेस वॉश वगैरह कुछ भी चीज़ें होती हैं, आपने हमेशा इसको सल्फेट फ्री यूज़ करें। और देखिए ये पैराबीन फ्री है, तो हमेशा ऐसी चीज़ यूज़ करें, शैम्पू हो चाहे वो स्किन केयर की कोई चीज़ हो, सल्फेट और पैराबीन फ्री होनी चाहिए। तो ये फ़ेस वॉश अराउंड मेरे ख्याल से 1200 या 1300 के बीच में मिलता है, विच इज़ मेरे ख्याल से कि अफोर्डेबल है। अब इससे ज़्यादा सस्ती चीज़ें कहाँ आती हैं। आपको अपनी स्किन पे एक अच्छी चीज़ यूज़ करनी है तो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर अफोर्डेबल लिहाज से। उसके बाद जो 2 लोशन आ जाते हैं, क्योंकि मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़रूरी है अपनी स्किन को। आप चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो, आपने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ ज़रूर करना है, वरना आपकी भले ही आपकी क्यों ना ऑयली स्किन भी हो, फिर भी आपने मॉइस्चराइज़ ज़रूर करना है, क्योंकि हमने सनस्क्रीन लगाना होता है और सनस्क्रीन हम बगैर मॉइस्चराइज़ किए हुए नहीं लगा सकते अपनी स्किन पे। तो 2 ऑप्शंस हैं, एक है ये निविया सॉफ्ट का और दूसरा है मेटाफिल का। अब जो निविया सॉफ्ट है वो तो एक यूजुअल और जैसे मॉइस्चराइज़र मिलते हैं वैसा ही है, और उसके साथ साथ ये मेटाफिल है। मेटाफिल मेडिकेटेड है और निविया वाला इज़ वैसे मतलब कि नॉर्मल सा है। तो जो निविया जो मेटाफिल है, इसकी भी अराउंड कोई 1200-1300 की, पता नहीं, आई थिंक सो 1500 के अराउंड ही आ जाता है ये लोशन भी ना। और ये अच्छा खासा चल जाएगा आपका, 2 महीने तो चल जाएगा आराम से, ठीक है। तो अब इस लोशन का ये सीन है कि देखिए, अगर आपकी एक्नी प्रोन स्किन है, आप लोगों को कमिडोन्स होते रहते हैं, तो बहुत अच्छा है। आपकी बहुत अगर नॉर्मल सी स्किन है तो आप निविया पे आ जाएं। निविया फिर आपके लिए यूजुअली डेली यूज़ के लिए इट्स नाइस थिंग। तो ये दोनों मैं कहती हूँ प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे हैं, आपकी जेब पे भी इतने भारी नहीं पड़ते, स्पेशली फॉर टीनेजर्स, और आपके यूज़ करने के लिए भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि स्किन में निविया वाले से देखिए आपको कोई ख़ास इफ़ेक्ट, कोई मॉइस्चराइज़र मेडिकेटेड नहीं है, लेकिन कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन एक अच्छा मॉइस्चराइज़र है डेली यूज़ के लिए। मेटाफिल फिर मेडिकेटेड आ जाता है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप आ जाता है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर कोई रेव कर रहा होता है कि सनस्क्रीन, और जिस हिसाब की बाहर गर्मी है, आपने सनस्क्रीन लाजमी लगाना है। इवन लोग घरों में भी लगा के बैठे हुए होते हैं कि इस हिसाब की उनको अपनी स्किन की प्रोटेक्शन के लिए घरों में भी लगा के बैठे होते हैं, जब घर के अंदर होते हैं। तो कम से कम आप घर के अंदर ना ही लगाएं तो बाहर तो ज़रूर लगा के जाएँ। धूप में सनस्क्रीन के बगैर तो बिल्कुल ना निकलें, क्योंकि यूवी रेजेस होती हैं वो आपकी स्किन का बड़ा गर्म कर देती हैं। अब जिनकी स्किन मेरे टाइप की है, जो बिल्कुल थोड़ा सा भी धूप में जाए तो वो काले से बिल्कुल काली स्याह पैचेस बन जाती हैं, स्किन की काले काले पैचेस बन जाते हैं और स्किन पूरी जल जाती है, जल के भस्म हो जाती है ना। तो उन लोगों के हिसाब के लिए मैं बता रही हूँ, आपने यूज़ करना है ये सोलो 10 का सनस्क्रीन। ये मेडिकेटेड है और मुझे मेरे डर्माटोलॉजिस्ट ने दिया हुआ है, स्किन डॉक्टर ने दिया हुआ है। तो उन्होंने, जब उनको मैं अपनी स्किन दिखाई तो उन्होंने 100 SPF दिया हुआ है। अब 100 SPF ऐसा है कि फुल SPF हो गया, लेकिन 60 और 100 सब कितनी इक्वली है, तो आपने फिर ये ज़रूर लेके यूज़ करना है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अच्छा, इन सब चीज़ों के ना रिव्यू मेरे चैनल पे सारे प्रोडक्ट्स के लगे हुए हैं, तो जो मैं बता रही हूँ ना उनका इन डिटेल इन डेप्थ, तो आप देखिए। उसके बाद ये आ जाता है माइसेलर क्लिनजिंग वाटर गार्नियर का। ये भी बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। आपने मेकअप किया, आपने कुछ भी किया हुआ है, आपने उसको रिमूव ज़रूर करना है। आप अगर मेकअप को रिमूव नहीं करेंगे, आपके अगले दिन मुंह पे ऐसे दाने निकल के आएंगे ना। एक तो गर्मी इतनी है, ऊपर से जो छोड़ा हुआ मेकअप आपने छोड़ा हुआ होगा ना अपने मुंह पे, आपको कॉमिडॉन्स दे देगा, वो आपको दाने दे देगा। इसलिए स्किन की क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी है। आपने कुछ भी लगाया हुआ, टेंट ही लगाया हो क्यों ना, वो उसको पहले आपने रिमूव करना है इससे। उसके बाद इसको किसी क्लिनज़र से साफ़ करना है। जो भी फेस वॉश आप यूज़ करते हैं, आपने उससे लाजमी उसको मतलब कि साफ़ करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा साफ़ रहे, और तो आपने बस ये चीज़ें ज़रूर करनी है। ये माइसलर का भी आई थिंक सो अराउंड कोई 600-700 की छोटी वाली बोतल आती है और 25 ml की,
तो ये है। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये बिल्कुल बेसिक हैं और बहुत अफोर्डेबल है। मैं आपको बताऊं, आपने मेरी और भी वीडियोस में देखा हुआ होगा, मैंने महंगे प्रोडक्ट्स भी बताए हैं। उसके साथ साथ आपने एक और चीज़ भी करनी है, आपने आइसिंग डेली करनी है। आइसिंग अपनी स्किन के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन है। गर्मी भी बहुत होती है, आपने डेली आइसिंग करेंगे ना तो आपके चेहरे पे ग्लो भी आया हुआ होगा, थोड़ा साफ़ सुथरी स्किन भी लगेगी। लेकिन ये सारी जो स्टेप्स है ना, आपने फेस वॉश, क्लेंजिंग, मॉइस्चराइज और आपने करना है सनस्क्रीन। इन 3 स्टेप को आपने डेली अपनी रूटीन में फॉलो करना है। नहीं करेंगे तो फिर आपका अपना नुकसान होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।